हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 14। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया के प्रथम भेद के बारे में, यानी क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज इस वीडियो में मैं दूसरे आधार की चर्चा करूंगा, यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। लिखेंगे क्रिया के भेद में, क्रिया के प्रकार में दूसरा प्रकार हमने देखो मित्रों, हमने क्या पढ़ा अभी तक? कर्म के आधार पर क्रिया के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। देखिए, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। लिख लेंगे, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। कितने भेद है मित्रों? 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? लिखेंगे, पहला सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नोट करते रहेंगे। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है मित्रों? प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद फोर्थ नंबर आप नोट कर लीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। 5 नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या मित्रों? नाम धातु क्रिया। उसके बाद 6 नंबर कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। नेक्स्ट आप नोट करिएगा, सजाती क्रिया। सजाती क्रिया। उसके बाद 8 नंबर आप नोट करिएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो कितने हो गए? 8। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठा कृदंत क्रिया, 7 सजाती क्रिया, 8 सहायक क्रिया। कुल संख्या कितनी हो गई मित्रों? 8 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हम एक एक के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। लिखेंगे, पहला सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसी सामान्य स्थिति का बोध कराए तो उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, परिभाषा नोट करेंगे, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसी सामान्य स्थिति का बोध कराए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए, सामान्य स्थिति का बोध कराए, उसे
सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसी सामान्य स्थिति का बोध कराए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य स्थिति का बोध कराती है। जैसे उदाहरण नोट करेंगे, एग्जाम्पल, जैसे विराट क्रिकेट खेलता है। विराट क्रिकेट खेलता है, यहां पर खेलना क्या है? एक सामान्य क्रिया है। जैसे सचिन आगरा जाता है। आगरा जाता है, तो यहां पर जाना क्या है? एक सामान्य क्रिया है। जैसे मोहन गाय चराता है। गाय चराता है, तो चराना क्या है? यहाँ पर एक सामान्य सी क्रिया है, एक सामान्य क्रिया। जैसे राधिका पढ़ती है। राधिका पढ़ती है, तो क्या हो गया? एक सामान्य क्रिया, पढ़ना। पढ़ती है, राधिका पढ़ती है, तो पढ़ना एक क्या है? सामान्य क्रिया है। देखिए, उपर्युक्त सभी उदाहरण जितना मैंने आपको दिया है, उपर्युक्त सभी उदाहरण में क्या है? सभी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं, देखिए, खेलना, जाना, चलाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ये सारी क्रियाएं किसी सामान्य स्थिति का बोध करा रही हैं। अतः ये सारी क्रियाएं कैसी है? सामान्य क्रियाएं हैं। ठीक है। दूसरा, अब ध्यान दीजिए, दूसरा हम नोट करते हैं, एक संयुक्त क्रिया। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, पहले परिभाषा नोट करेंगे, संयुक्त क्रिया की परिभाषा। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में, देखेंगे, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, जैसे सुमित ने पुस्तक पढ़ ली है। देखेंगे, सुमित, ध्यान दीजिए, सुमित ने पुस्तक पढ़ ली है। पुस्तक पढ़ ली है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, एक क्रिया है, और ली यानी लेना भी एक क्रिया है। देखिए, यह इस वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हैं, इसलिए यहां पर क्या है? संयुक्त क्रिया है। जैसे दूसरा, कृष्ण ने राधा को देख लिया है। कृष्ण ने राधा को देख लिया है, तो यहां पर देखिए, लिया शब्द और देखना शब्द दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया। दोनों दो क्रियाएं, दो भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, इसलिए यह क्रियाएं क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे तीसरा, वह मोहन, वह का मतलब कुछ भी शब्द आप नोट कर ले, मोहन, सुमन, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन पत्र लिखने के बाद गया है। मोहन पत्र लिखने के बाद, मोहन पत्र लिखने के बाद
गया है। देखिए, लिखना भी एक क्रिया है और गया यानी जाना भी एक क्रिया है। तो दोनों शब्द क्या है? दोनों क्रिया का रूप है और एक क्रिया का क्या कहलाती है? एक वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयोग हो गई, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट, अब दूसरा हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखेंगे परिभाषा। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। आइए ध्यान दीजिए प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल इसके नोट कर लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण जैसे हमने कहा तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। यहां देखिए जाना और चाहिए, दो शब्द है, जाना चाहिए। तो चाहना शब्द क्या है? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। एक प्रकार की क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। किसी को क्या कर दिया जा रहा है? सलाह दिया जा रहा है। जैसे दूसरा, तुम्हें अच्छी सोच रखनी चाहिए। तुम्हें अच्छी सोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे तीसरा और एग्जाम्पल की बात करेंगे। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखवाना शब्द क्या है? लिखवाना शब्द एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों। जैसे रवि सीमा से खाना पकवाता है। रवि सीमा से खाना पकवाता है। तो यहाँ पर पकवाना शब्द क्या है? यहाँ पर पकवाना शब्द क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपको सजेस्ट किया जा रहा है? तो यह इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे श्याम राधिका से कपड़े धुलवाता है। तो धुलवाना शब्द क्या हो जाएगा? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मित्रों इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। 4 नंबर पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया। लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हों, उनमें से जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मित्रों, प्रयोग या रचना के आधार पर अगला है पूर्वकालिक क्रिया। इसकी आप परिभाषा नोट कर लीजिए। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो तो जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण यानी एग्जाम्पल की यदि बात करें, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ पर पीना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया और गया भी क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीना शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा, सीमा खाना खाकर चली गई। यहाँ पर खाकर शब्द क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तीसरा, और एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, जैसे तुम बैठकर पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखें, बैठकर शब्द क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। जबकि पहले वाक्य में देखें, बच्चा दूध पीकर सो गया। पीना सबसे पहले क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले इस वाक्य में सबसे पहली क्रिया क्या है? यहाँ पर पीकर, इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। सीमा खाना खाकर चली गई। क्या खाकर चली गई? खाना खाकर चली गई। तो खाकर शब्द यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। तुम बैठकर पढ़ते हो, पढ़ना भी क्रिया है और बैठकर, यानी इस वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयोग हुई हैं और पहली जो क्रिया है वो बैठकर है, इसलिए बैठकर कैसी क्रिया है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। जैसे वे हंसकर बोले। एक और एग्जांपल देख लेंगे, वे हंसकर बोले। तो यहाँ पर हंसकर शब्द क्या है? बोलना और हंसना दोनों शब्द क्या है? क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? भिन्नार्थक क्रिया है और उसमें से पहली क्रिया को क्या कहेंगे? यानी हंसना क्या है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए हम आपको और एक ट्रिक बता दे रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर या कर के शब्दांश जुड़ा होता है, यही इसकी पहचान है। देखिए कर्क, ठीक है, कर या कर के शब्द जो जुड़ा है वो ऐसा शब्दांश है जो आपको पूर्वकालिक क्रिया की पहचान दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब अगला, इसे आप नोट कर लेंगे। नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की परिभाषा, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। नाम धातु क्रिया की क्या परिभाषा लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनी हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का निर्माण, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बना हो। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी उदाहरण की बात करेंगे। जैसे क्या है, सर्व शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है मित्रों? एक भाववाचक संज्ञा है। सर्व से क्या बन गया? सरमाना। सरमाना। और सरमाना कैसा है? एक क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया, ये कैसा क्रिया है? नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ एक संज्ञा है और हाथ से क्या बन गया? हथियाना। हथियाना एक क्रिया है। जैसे लाज एक भाववाचक संज्ञा है, तो लाज से क्या बन गया? लजाना। क्या है? लजाना। ये क्या है? लजाना एक प्रकार की नाम धातु क्रिया है। जैसे रंग संज्ञा है ना, तो रंग से रंगाना। रंगाना, रंगाना एक क्रिया है। कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है मित्रों। जैसे अपना शब्द, अपना शब्द क्या है मित्रों? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। और अपना शब्द से कौन सी क्रिया बन गई? अपनाना। अपनाना मित्रों, अपनाना शब्द क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। कैसी क्रिया है? एक नाम धातु क्रिया है। ठीक है मित्रों। अब हम दूसरे की बात करेंगे, आप इसे नोट कर लें। मित्रों अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रयोग या रचना के आधार, प्रयोग या रचना के आधार पे अगली जो क्रिया है वो है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कौन सी है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की पहले परिभाषा आप नोट कर लें। क्या परिभाषा? देखिए, जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। नोट करेंगे परिभाषा। जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया, तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है।
जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। उदाहरण नोट करेंगे। उदाहरण जैसे हमने पढ़ मूल धातु लिया। पढ़ ये क्या है? मूल धातु है। पढ़ ये क्या है? मूल धातु। और पढ़ में देखें आप, जैसे ही आपने लगाया ना प्रत्यय तो क्या बढ़ गया? पढ़ना। जैसे आपने बढ़ाया ता प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ता। कर प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? पढ़कर। ये तीनों क्या है? मूल धातु क्रिया है। ये दोनों क्या, तीनों क्या है? सॉरी, एक कृदंत क्रिया है। क्या है मित्रों? एक कृदंत क्रिया है। जैसे चलना होता है, चलना में और उसके मूल धातु में जाएंगे तो चल मूल धातु। चल मूल धातु। और चल मूल धातु में हम प्रत्यय का प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार से ये कृदंत क्रिया का भाग बनता है। जैसे ना प्रत्यय लगाते हैं मित्रों, हमने क्या लगाया? ना प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? चलना। चलना। और जैसे ही चल मूल धातु में हमने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चलता। और जैसे हमने कर प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चलकर। चलकर, चलता, चलना, पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर। अगर मूल धातु के साथ प्रत्यय के प्रयोग के पश्चात क्रिया का निर्माण हुआ है तो वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। परीक्षा में भी इसी प्रकार से मित्रों पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं 7 नंबर, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर देखें। 7वां सजाती क्रिया। क्या है? सजाती क्रिया। सजाती क्रिया की पहले परिभाषा आप नोट कर लीजिए। जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो और समान जाति की क्रिया का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? सजाती क्रिया कहते हैं। जब किसी, लिख लेंगे, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में मूल धातु से एक, ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो समान जाति के क्रियाओं का निर्माण हो, सजाती क्रिया कहलाता है। सजातीय क्रिया कहलाता है। देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो समान जाति की क्रियाओं का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? सजाती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, उदाहरण जैसे हमने कोई मूल धातु आप ले लीजिए, पढ़। ये क्या है? पढ़। पढ़ हमारा क्या है? मूल धातु है। इसमें ई प्रत्यय हमने लगाया तो क्या बन गया? पढ़ी। और जैसे हमने आई प्रत्यय लगाया तो
क्या बन गया? पढ़ाई। क्या बन गया मित्रों? पढ़ाई बन गया। जैसे चल मूल धातु है, ये क्या है मित्रों? मूल धातु। क्योंकि क्रिया में मूल धातु छिपे रहते हैं, मूल धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। चल में आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चलाई। और हमने देखिए इसी में ई प्रत्यय हमने लगाया, ई प्रत्यय हमने लगाया तो क्या बन गया? चली। चली क्या बन गया मित्रों? चली बन गया। पढ़ी, पढ़ाई, चलाई, चली। देखे ये अपने मूल धातु समान जाति, पढ़ी और पढ़ाई पढ़ मूल धातु से बना, और चलाई और चली हमारे चल मूल धातु से बना। एक समान जाति के क्रिया है, इसे क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। चलिए अब अंतिम में देखते हैं सहायक क्रिया, इसे आप नोट कर लें। 8वां सहायक क्रिया। ये 8 नंबर पे है, अंतिम है सहायक क्रिया। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए किसी एक अन्य क्रिया का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के लिए मुख्य क्रिया की सहायता के लिए मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया का प्रयोग हो, अन्य क्रिया का प्रयोग हो, अन्य क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नोट करेंगे, जैसे उदाहरण में पहला मोहन पढ़ रहा है। देखिए मोहन क्या है? करता है, पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है, और जबकि रहा है क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता के लिए क्रिया है, जिसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे खिलाड़ी मैच खेलने या क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो देखिए जाना क्या है? मुख्य क्रिया, परंतु उसकी सहायता के लिए हमने रहे हैं शब्द क्या बोला, तो ये क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। जैसे नेक्स्ट सीमा पत्र लिखती है, सीमा पत्र लिखती है। लिखना क्या है? एक मुख्य क्रिया है, जबकि हमारा है क्या यहाँ पर है? एक सहायक क्रिया। सीमा पत्र लिखती है। जैसे सोहन आगरा जा रहा था, यहाँ रहा था शब्द क्या है? सहायक क्रिया है। जैसे अमित खाना खाया है, अमित खाना खाया है, यह है शब्द क्या है? सहायक क्रिया। जैसे मैं आ चुका था,
तो चुका था शब्द क्या है? ए आने की सहायता कर रहा, यानी आ शब्द क्या है? मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा। चुका था, तो चुका था शब्द क्या है? एक सहायक क्रिया है। मित्रों ये क्या है? सहायक क्रिया। देखिए इस वीडियो में हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के बाद प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। इस वीडियो में हमने क्या देखा? प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और समस्त को हमने पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाया। मित्रों प्रयोग या रचना के आधार पर पुनः सुन लीजिए, 8 क्रिया के 8 भेद होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। ये कितने हो गए? 7 प्रकार होते हैं इनके, और सातों के बारे में हमने एकदम डिटेल पढ़ाया आपको। नेक्स्ट अब बात करेंगे अगले वीडियो में, कल हम बात करेंगे काल के आधार पर क्रिया। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।